चौसा के किसानों ने फिर से किया जंग ऐलान। किसान अन्नदाता ही नहीं, जीवन दाता है। चौसा थमल में जिनकी जमीन गई, उन्हें न्याय चाहिए। शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो किसानों को मधुमक्खियों की तरह एकताबद्ध होना होगा। जमीन का सर्वे किसानों की जमीन लूटने के लिए लाया गया। दिल्ली की तरह पटना को घेरने की तैयारी शुरू करें। आज बनारपुर पंचायत भवन पर आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद माननीय सुधाकर सिंह ने कहा कि आज से पहले चौसा थमल निर्माण के क्रम में किसानों, मजदूरों एवं खेत मजदूरों को लाभ देने के लिए बनी R&R कमेटी के एजेंडा में किसान मजदूर था ही नहीं, वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारी सिर्फ राशि लूटने में लगे थे। मगर मैंने लूट को रोकने तथा उस राशि को किसान, मजदूर और खेतिहरों को दिलाएंगे। उन्होंने कहा उस फंड से चौसा थमल से प्रभावित गांवों में से पहली किस्त में 9 गांव को 3-3 करोड़ रुपए की राशि से विकास का कार्य होगा। वाटर एवं रेल कॉरिडोर का रूट बदला गया। अब कम जमीन बर्बाद होगा। इस अवसर पर ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कहा खेत और खेती बचेगी तभी गांव बचेगा तथा किसान बचेंगे तभी देश को बचेगा। इसके लिए किसानों को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा किसान चूंकि जाति, धर्म और पार्टियों में बंटे हुए हैं, इसलिए हमारी जेब और हमारी गर्दन दोनों काटा जा रहा है। खेती के लिए खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र का कारोबारी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर देखते देखते लाखपति से करोड़पति और अरबपति बन रहा है। किसान जिसे पैदा करता है, दूध, सब्जी, फल, अनाज, मांस और मछली आदि का कारोबार करने वाले अरबपति से खरबपति बन रहे हैं, पर किसान दिनों दिन कंगाल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहना है वह साफ कहेंगे, करना है वह खुलकर करेंगे। जीते जी घुट घुट कर मरना इस जग का दस्तूर नहीं, रात का रही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं है। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के बिहार प्रभारी दिनेश कुमार ने कहा कि सरकार किसानों से खेती, मछुआरों को मछली पकड़ने का कारोबार और युवाओं से रोजगार छीन रही है। एक बार सबको संगठित होकर सत्ता के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। इसके लिए सभी को एक साथ मिलकर पटना कुछ करना होगा और बिहार सरकार को दिल्ली की तरह मजबूर करना होगा। सुल्तानगंज से लेकर पीरपेंती तक गंगा में मछली मारने पर रोक लगाकर सरकार ने मछुआरों से रोजगार छीन लिया है। कागज पर सरकार 15 नवंबर से किसानों से धान खरीद रही है, मगर पटना से लेकर प्रखंड तक के पदाधिकारी, मिल मालिक एंड माफिया मिलकर ऊपर से नीचे तक लूट में शामिल है। किसान अपना धान बिचौलियों के हाथ बेचने को मजबूर है। किसान नेता रामप्रवेश सिंह ने कहा कि किसान नेता अशोक तिवारी के हत्यारे को प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे, अन्यथा ग्रामीणों को हत्यारों को पकड़ने की खुली छूट दे। अनुमंडलाधिकारी बक्सर और पुलिस प्रशासन हत्यारे को बचाने में हर तिकड़म में लगी है। इससे आम लोगों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भयानक आक्रोश है। किसान महापंचायत की अध्यक्षता धनपत चौधरी ने की, जबकि मंच संचालन डॉक्टर विजय नारायण राय ने की। किसान महापंचायत को मुन्ना तिवारी, अजय मिश्रा, शिव वचन यादव, नंद कुमार राम, शैलेश राय, पशुपति पटेल, पूर्व प्रमुख भोला सिंह, अभिमन्यु सिंह, सियाराम राय, भुवनेश्वर सिंह, शर्मा तिवारी, सत्येंद्र सिंह, शिवाजी सिंह, नूरुल हसन, लड्डू यादव, नरेंद्र तिवारी, तेतरी देवी, बनारपुर की मुखिया ममता देवी एवं पंचायत समिति सदस्य प्रभावती देवी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। भवदीय अशोक प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया किसान सभा। आज ये किसान चौपाल जो यहाँ लगाया गया, इसका मकसद ये था कि किसान की जो समस्या लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान संगठित होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें जो हमारे मुद्दे थे, किसानों ने एक हद तक उसमें जीत हुई है। मगर अभी भी किसानों के दिलों में टिस है कि 20 मार्च को किसानों के ऊपर जो हमला हुआ बनारपुर, कोचारी और मोहनपुरवा के अंदर, उस जुल्मी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह से मधुमक्खी का शहद मीठा होता है, उस अगर मीठा शहद हमें चाहिए तो हमें मधुमक्खी की तरह एकताबद्ध भी होना चाहिए, और जब तक हम एकताबद्ध मधुमक्खी की तरह नहीं होंगे हम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए कि किसानों के जो हम कृषि में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे बीज हो, चाहे कृषि यंत्र हो, उसका जो कारोबार करते हैं वो करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। जो हम पैदा करते हैं किसान, चाहे वो दूध पैदा करे, चाहे फल पैदा करे, चाहे सब्जी पैदा करे, चाहे अनाज पैदा करे, चाहे मछली पैदा करे, उसका जो कारोबार करते हैं वो भी दिन दूनी रात चौगुनी करोड़पति से अरबपति बन रहे हैं।
और जो किसान अपना खून जला करके कृषि उत्पाद करता है, पैदा करता है, वो कंगाल है। इसलिए हम किसान जातियों में बटे हुए हैं, कॉर्पोरेट हमको जातियों में बांट चुका है। इसलिए हम जब तक बटे रहेंगे हमें वो काटते रहेंगे। हम एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, यही हमारा आज कहने का सवाल है। और ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।